लड़की जब मुसलमान लड़के से ब्याह कर लेती है ना, आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है जी, कोई बात नहीं जी, प्यार किया तो डरना क्या, हमने तो प्यार कर लिया, मुस्लिम से कर लिया। अब मुस्लिम ले जाएगा तुम्हें और सबसे पहले तुम्हें गैया का मांस रखेगा, खाओ, तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें प्रताड़ित करेगा, बोले तुम पहले अपना धर्म छोड़ो। और वो तब उन्हें मुसलमान मानते हैं जब तक वो गैया का मांस ना खाएं। हिंदू कभी भी मुसलमान बनता है तो उसे हिंदू को पहले गाय का मांस परोसा जाता है, तुम गैया का मांस खाओगे तब उनके हिसाब से तुम मुसलमान कहलाओगे, वरना तुम काफिर ही कहलाओगे। देखो जरा कैसी गलत विचारधारा है कि आपको मांस खा के ही ये साबित करना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ भगवान का चरणामृत पीकर आप श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर लीजिए तो हम मान जाते हैं कि आप सनातनी हैं। हम कभी किसी के मुंह पे जबरदस्ती मांस नहीं डालते, ना क्यों डालेंगे, हम क्यों किसी का खून बहाएंगे, गाय को क्यों मारेंगे, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, हम गाय को माता कहते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तुम गाय को जानवर कहते हो, हम गाय को माता कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि गाय का हमने दूध पिया है। हम जिसका दूध पीते हैं, हम जिसको एक गिलास पानी ले लेते हैं जिसके हाथ से, हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं। हम तुलसी को भी माता कहते हैं, तुलसी में औषधीय गुण है। हम नदी को भी माता कहते हैं, हम सबके पूर्वजों को पानी पिलाती चली आई है नदी। हम समुद्र को भी देवता कहते हैं और समुद्र को भी प्रणाम करते हैं। हम पीपल को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। हम बट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आंवला सबसे हेल्दी फल होता है, इसलिए आंवला नवमी को हम आंवला को प्रणाम करते हैं। सांप जहर उगलता है, लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू है जो सांप को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाता है। ये देखो, ये विचारधारा है हमारी कि हम किसी सांप कितना जहरीला और खतरनाक होता है, लेकिन हम उस सांप का भी कभी सांप का भी हम बुरा नहीं करते, तो हम इंसान का क्या बुरा करेंगे। ये विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा किसी की है तो हिंदुओं की विचारधारा श्रेष्ठ है। हिंदुओं की बराबरी, हिंदुओं का जूता नहीं बन सकता कोई, औरों की क्या कहें, तुम्हारे पांव की पनही नहीं बन सकता कोई। इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है सनातन की, कोई तुम्हारे पांव की जूती नहीं बन सकता। लेकिन विडंबना यह है कि तुम सनातनी होकर भी तुम मांसाहारी हो गए, तुम सनातनी होकर भी तुम झूठ बोलने लग गए, तुम सनातनी होकर के भी तुम अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि तुम आधुनिकता की तरफ भाग गए। आधुनिकता के नाम पर आज सनातनी हिंदू, कितने हिंदू ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। चलो हम कहते नहीं मानो भगवान को, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बताइए हमारी जो विचार, हम कहते हैं कि आप ईश्वर को मत मानो, कम से कम अपनी जन्म देने वाली माँ का आदर तो करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बाप का तो आदर करो। हम कहते मंदिर मत जाओ, पर झूठ भी तो मत बोलो। हम कब तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम मंदिर ही जाओ, मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है इसलिए बोला जाता है कि जाओ। जैसे इत्र की दुकान में, आपके घर में कितना भी इत्र हो, इतनी खुशबू आपके घर में ना होगी जितनी खुशबू इत्र की दुकान में होगी। बोलो हाँ, आपके घर में इत्र कितनी सी सीसी होगी, पर इत्र की दुकान में नाना प्रकार के। अच्छा, इत्र की दुकान में आप जाओगे, खरीदो मत, लेकिन खुशबू मिलती है कि नहीं, फ्री में, फोकट में। बात सही है कि गलत है, हाँ या ना। इत्र की दुकान में ना खरीदने पर भी क्या मिलती है, खुशबू, फ्री में। उसी तरह मंदिर में ना कुछ करते हुए भी वहां की पॉजिटिविटी तो हमें फ्री में ही मिल जाती है, इसलिए मंदिर जाने की एक परंपराएं। अब आप लोग वृंदावन आए हैं तो वृंदावन आ बस गए। अब यहां ये विचारधारा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये विचारधारा तो आपको फ्री में मिली ना, कोई पैसा लगा आपका, बोलो कोई पैसा लगा, फ्री में विचारधारा मिल रही है आपको। ये इत्र की दुकान है। एक बार वृंदावन आओ, गौरी गोपाल आ जाना, अपने आप पॉजिटिविटी से और सेवा के भावों से भर जाओगे आप। यहां के वाइब्रेशन ऐसे हैं, यहां की विचारधारा ऐसी है, यहां कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं।
मैं कभी नेगेटिव बात करता ही नहीं, मैं कभी ना की बात नहीं करता, सदा हाँ की बात करता हूं। यस, जब युवा कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा। इसलिए हिंदू बहनों से हाथ जोड़ विनती करूं, तुम्हें गैया का मांस खाना है, खाना है, नहीं खाना तो कभी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसना, कभी प्यार व्यार के लफड़े में ना फंसना। आप जितने समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार आपके माता पिता। हो सकता है डिग्रियां आपकी ज्यादा हो, लेकिन अनुभव माता पिता का ज्यादा होता है। इसलिए माँ बाप की आज मेरे से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, कोई लड़की किसी को पसंद करती है और विवाह करना चाहती है, क्या ये गलत है? हमने कहा कि वो लड़की जिसे पसंद करती है, क्या उसके विवाह में उसके माँ बाप सम्मिलित होंगे? यदि आपकी खुशी में, आपके विवाह में आपके माता पिता सम्मिलित नहीं हुए, आपके विवाह में आपके माता पिता खुश नहीं हुए, तो वो विवाह विवाह नहीं, वो पाप है। क्या है वो? पाप है। विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह, जब तक माँ बाप वाह वाह ना करें, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है? तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहाँ कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह? फिर तो मां की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो मां की आह ना निकले, मां की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहां विवाह करना चाहिए? वहां, क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं? आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी, जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और ये संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। ये भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले ये भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हां। इसलिए ये सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी, बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो,
ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा, तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए, और क्षत्रियों का और वैश्यों का वैश्यों से, और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी, वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ, और अच्छा बेटा अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब न संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, यह बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है, बोलो, अग्नि साक्षी होती है, वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो, तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है, बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है, झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है। जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी। यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक, जरूरत किसी की। इसलिए कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां धर्म का आचरण करना चाहिए।